Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 18 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं 18 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आप HP GOIT, HP कोऑपरेटिव बैंक, HP कांस्टेबल और HP जीके की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी 2021 में एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को यूज़ करें और आपको मिलेगा डायरेक्ट 50% का ऑफ। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा है, एम्ब्रोस डालामिनी हु पास्ड अवे रिसेंटली आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19 वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। तो एम्ब्रोस डालामिनी का हाल ही में मृत्यु हुई है ड्यू टू कोविड-19। तो आपने मुझे बताना है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी ड्यू टू कोविड-19 मौत हुई है। आपके ऑप्शन है बोत्सवाना, ऑप्शन बी लेसिथो, ऑप्शन सी एस्वेतिनी या फिर ऑप्शन डी मलावी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है ये थे आपके एस्वेतिनी के। तो एस्वेतिनी के प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 52 की ईयर की एज में इनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू कोविड-19। और ये फ्रेंड्स दुनिया के फर्स्ट लीडर बन चुके हैं और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं जिनकी मृत्यु ड्यू टू कोविड-19 हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। ड्यू टू कोविड-19 मरने वाले फर्स्ट लीडर दुनिया में और प्राइम मिनिस्टर बने हैं एस्वेतिनो के एम्ब्रोस डालामिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैप के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि एस्वेतिनो कंट्री कहाँ पे लोकेट करती है और ये जो बाकी ऑप्शन है बोत्सवाना, लेसिथो और मालावी की भी लोकेशन को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्यारा भारत। तो प्यारे भारत से हमको अरेबियन सी होते हुए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाना है। तो ये रहा आपका एस्वेतिनो कंट्री। तो यहीं के ही प्राइम मिनिस्टर की हाल ही में कोविड-19 के कारण जो आपकी मृत्यु हुई है। और ये जो कंट्री है, इस कंट्री की जो कैपिटल है एस्वेतिनो की, वो मिलेगी आपको मोबाबने में। और इस कंट्री का फ्रेंड्स पहले जो नाम था वो था स्वाजीलैंड, लेकिन लेटर यहाँ के लोगों को लगा कि लोग जो है कंफ्यूज होंगे स्वाजीलैंड और स्विट्जरलैंड में, तो इसलिए जो है इस कंट्री ने अपना नाम बदल के एस्वेतिनो रख लिया। तो एस्वेतिनो की प्राइम मिनिस्टर की मौत ड्यू टू कोविड-19 हुई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था आपका बोत्सवाना। तो बोत्सवाना की जो आपकी कैपिटल है फ्रेंड्स वो मिलेगी आपको गैब्रोन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री जिसकी कैपिटल है गैब्रोन में। अगली कंट्री था आपकी लेसिथो। लेसिथो की जो कि फ्रेंड्स आपको कैपिटल मिलेगी देखने को, वो मिलेगी मैसूरे में। और ये भी आपकी एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि आपकी लोकेट करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एस्वेतिनो फ्रेंड्स आपकी लैंडलॉक कंट्री है, बोत्सवाना भी लैंडलॉक कंट्री है। और जो अगला ऑप्शन था मालावी, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी कैपिटल मिलेगी आपको लिलोंगवे में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखें। और ये जो चारों कंट्री थी फ्रेंड्स, ये मिलेगी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो हमने चारों की कैपिटल डिस्कस कर ली है। तो आई होप के थ्रू इन कंट्री की लोकेशन का पता चल गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वोन दी रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियंस फॉर द ईयर 2020। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर साल जो है रामानुजन प्राइज दिया जाता है मैथमेटिशियन की फील्ड में। और इस साल का प्राइज 2020 का किसे दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है। आपके ऑप्शन ए है डॉक्टर कारोलिना अराजुआ को, ऑप्शन बी कैड्रिक विलानी को, ऑप्शन सी एंड्रयू विल्स को, या फिर ऑप्शन डी ग्रिगोरी पेरेलम को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर कारोलिना अराजुआ को। यह आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। जो रामानुजन प्राइज 2020 है वो दिया गया है डॉक्टर कारोलिना अराजुआ को। तो इन्हें जो है रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये इस वक्त मैथमेटिशियन है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिशियन रियो डी जनेरिया, यानी कि आपकी ये ब्राज़ील में जो है इस वक्त मैथमेटिशियन की फील्ड में काम करती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिशियन की फील्ड में। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस साल का जो रामानुजन प्राइज है वो इसे दिया गया है डॉक्टर कारोलिना अराजुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सिम बैंक ने हाल ही में एक्सटेंड किया है 448 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो वो कौन सी कंट्री को ये आपका लोन दिया गया है? आपके गिवन ऑप्शन है चिली, म्यांमार, उज्बेकिस्तान या फिर ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान को हाल ही में इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ने ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया के आपका जो लोन दिया है वो दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट $448 मिलियन का। तो फ्रेंड्स ये जो लोन है वो इसलिए दिया गया ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके इस कंट्री की। तो चलिए फ्रेंड्स मैप के थ्रू जानते हैं उज्बेकिस्तान की लोकेशन और जानते हैं चिली, म्यांमार और कजाकिस्तान की भी लोकेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स मैप की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम एशिया मैप पे और ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हमको प्यारे भारत से नदन की साइड को जाना है और ये रहा आपका उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे ही हाल ही में इंडिया ने $448 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की है और इसके साथ ये रहा आपका ऊपर कजाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों कंट्रियाँ जो है आपकी लैंड लॉक कंट्रियाँ हैं। जो आपका अगला ऑप्शन था म्यांमार, ये रहा आपका म्यांमार, ये भी आपका इंडिया के ईस्टर्न साइड में आपको दिखेगा और इंडिया के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका फ्रेंड्स वो था चिली, वहाँ वो मिलेगा आपको सीधे ही साउथ अमेरिका में और ये रहा आपका चिली। चिली की लोकेशन को भी याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये हमने लोकेशन देख ली इन चारों ऑप्शंस की और ये अब इसमें से जो आपकी उज्बेकिस्तान था यहाँ पर लोकेटेड, ये आपकी लैंडलॉक कंट्री, आप इसे याद रखिए। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो है आपकी ताशकंद में, आप इसे याद रखें। और कजाकिस्तान की कैपिटल मिलेगी आपको नूर सुल्तान में। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट इज टू रोल आउट एन ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर फायर सेफ्टी अप्रूवल नेम्ड फायर सेफ्टी कोप। तो फ्रेंड्स वो कौन सी फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने ऑनलाइन मैकेनिज्म फायर सेफ्टी के अप्रूवल को फायर सेफ्टी को अप्रूवल दे दिया है और जिसका नाम होगा फायर सेफ्टी कोप। आपके गिवन ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, गुजरात या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स गुजरात जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने जो है ऑनलाइन जो आपकी फायर सेफ्टी के मैकेनिज्म को सीखने के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। यानी कि फ्रेंड्स अब फायर सेफ्टी के आपके सेफ्टी अपनाने के जो रूल्स होते हैं उसके लिए जो है कोप अब तैयार रहेगी और वो इसके पहले ही फ्रेंड्स आपका ट्रेनिंग लेगी या फिर चेकिंग करेगी जाके किसी भी हॉस्पिटल की, इंस्टीट्यूट की, ताकि वहाँ पर फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं कि नहीं। और ये इसकी जो घोषणा है वो की है गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्टेट बन गई है जो फायर सेफ्टी को अप्रूवल देगी। यानी कि आप कोई भी बिल्डिंग या हॉस्पिटल बनाएंगे सबसे पहले आपको फायर सेफ्टी के अप्रूवल की जरूरत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल पोइट सुब्रमण्य भारती इज अ फेमस पोइट ऑफ विच इंडियन स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के थे आपके फेमस नेशनल पोइट सुब्रमण्यम भारती। और फ्रेंड्स इन्हें जो है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेड किया ट्रिब्यूटरी। इनकी जो 138 यानी कि 138 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हाल ही में आपके तमिलनाडु ने। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है एज ए इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल के नाम से। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूथ कैन लर्न सो मच फ्रॉम भारती वर्क स्पेशली बीइंग कर्जस। तो किस तरह आपने साहसी रहना है ये चीज़ सीखनी चाहिए हमको सुब्रमण्यम भारती से। और ये आपके एक पोइट थे, एक राइटर थे, उसके साथ साथ ही एक फ्रीडम फाइटर भी थे जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के स्पेशली रूढ़िवादी सोच से आगे लाने के लिए, इंडिया की सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। What is the Indian rank in the recently released Human Development Index Report 2020? तो हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है। आपने मुझे बताना है इसमें इंडिया का रैंक क्या है। आपका ऑप्शन है 129, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 117 या फिर ऑप्शन डी 142। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 131। तो इंडिया की जो रैंक है वो 131 है फ्रेंड्स। और ये जो रैंक है ये आपकी पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 2 रैंक पिछली है। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी वो थी 129 2019 में। और बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो फ्रेंड्स ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इसने हाल ही में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क, द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए। सॉरी, आपका एक सिटी है न्यूयॉर्क यूएसए की, वो वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। कैपिटल की बात करूँ यूएसए की फ्रेंड्स वो है वाशिंगटन डीसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम रैंक को कंपेयर करें इंडिया की बाकी कंट्री के साथ तो इंडिया का ये जो रैंक है वो 2017 और 18 और यहाँ पर 19 का भी पिछले लास्ट ईयर का हम इंडेक्स देख लेते हैं। तो ब्राज़ील में इंडिया का जो रैंक जो था 2017 में 130 था, 2018 में जाके हुआ 129 और अभी हाल ही में हुआ है 131। ठीक फ्रेंड्स, बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रीलंका की। श्रीलंका का जो रैंक था वो 76 था आपका 2017 में, 2019-18 में था 71 और अभी जो है वो है आपका 72। तो उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। तो बाकी कंट्री को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपका
मैप पे, तो किस तरह कंट्री ने आपकी ग्रोथ की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 131 जो इंडिया की इस बार रैंक है, जो कि आपके 2 रैंक जो हमके फिसले हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो कौन सी बॉडी है या आपकी मिनिस्ट्री जो आपकी लॉन्च करती है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो है हर साल जो है आपका टाइम टू टाइम ये नेशनल इनकम ऑफ इंडिया निकालता रहता है। ठीक है, तो आपको बता दें जो फर्स्ट नेशनल इनकम थी वो एस्टिमेट की गई थी बाय दादा भाई नौरोजी, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। तो आपको यहाँ पे गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके आगे अरेंज किए हुए हैं पर्टिकुलर एजेंसियाँ, आपने मुझे बताना है पर्टिकुलर एजेंसी में से कौन सी काम नहीं करती है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करती है सेबी, ये बिल्कुल राइट है। इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करती है IRDA, बिल्कुल ये राइट है। टेलीकॉम रेगुलेशन से काम करती है ट्राई, ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स बात करूँ सेबी की, तो सेबी स्टैंड करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA स्टैंड करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, ट्राई रेगुलेट करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जानते हैं सेबी के बारे में फ्रेंड्स। तो सेबी जो थी आपकी फाउंड की गई थी 12 अप्रैल 1992 को, और इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट में वो है अजय त्यागी। बात करें IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फाउंड की गई थी 2000 में अंडर IRDA एक्ट 1999, और इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट में वो है फ्रेंड्स आपके सुभाष चंद्र खूंटिया। ठीक है, याद रखिए सुभाष चंद्र खूंटिया इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है, और इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको हैदराबाद में। ट्राई की बात करें यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फाउंड की गई थी 20 फरवरी 1997 को, और इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है आपके राम सेवक शर्मा। तो ये तीनों के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग टैक्स कौन सा है इसमें से गिवन ऑप्शन में से। एक्साइज ड्यूटी आपका नॉन डायरेक्ट टैक्स है, सेल भी आपका नॉन डायरेक्ट टैक्स है, वेट भी आपका एक नॉन डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जो आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स जो आपका डायरेक्टली पेड टू दी गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और होम इट इज कंपोज। तो डायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है फ्रेंड जो डायरेक्टली पेड किया जाता है गवर्नमेंट को किसी पर्सन द्वारा, और इसमें आते हैं आपके इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और ये जो बाकी के टैक्स है फ्रेंड्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वेट, ये सब आपका आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड अ मिनी स्विट्जरलैंड। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेस को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आपके ऑप्शन है धर्मशाला, खजियार, सोलन या फिर कसौली। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी खजियार को। तो खजियार को कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए को देखिए धर्मशाला, तो धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल है। ऑप्शन सोलन और कसौली ये दोनों जो है फ्रेंड्स आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पे जरूर घूमने को जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी खजियार। और 7 जुलाई 1992 को स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर ने इस प्लेस को मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, तो तब से इस प्लेस को जाना जाता है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर हमारे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।